सर पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एरर ऑफ कमीज, एरर ऑफ ओमिशन। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। लो भाई मेरा पहला स्टार्ट हो गया, एरर ऑफ ओमिशन। काफी छोटा चैप्टर, जल्दी खत्म होने वाला है ये, बस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट तो बस खत्म ही होने वाले हैं, बस ये सिखाते ही कॉन्सेप्ट खत्म, चारों एरर समझा दूंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सर। हाँ, बस लास्ट में जाकर एक सस्पेंस अकाउंट करके सिखाना है मुझे सर, वही तो इंपॉर्टेंट है। हाँ सर वही इंपॉर्टेंट है, सही बात। लो भाई, एरर ओमिशन का मतलब क्या होता है? अ ट्रांजेक्शन इफ completely a transaction is completely or partially omitted, completely or partially omitted from being recorded in the books of account, recorded in the from being recorded in the books of account, recorded in the books of account is categorized, is categorized, it categorize is categorized as an error of principle, error of omission, error of omission। दोस्तों जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, चाहे कंप्लीटली भूल गए हो चाहे पार्शली, मतलब कुछ रिकॉर्ड करा कुछ भूल गए, तो जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। भूल जाना, भूल जाने का मतलब क्या होता है? ओमिशन होता है। तो जब भी हम एरर को रिकॉर्ड जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जब भूल जाते हैं तो वो एक गलती बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एक गलती आपने कर दी भूलने की, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। सर मैं ना हमेशा डिटेल में कराने वाला हूँ, जो भी बात कराऊंगा वो डिटेल में होगी, तो कृपया करके ध्यान देते रहे बस, ठीक है। तो एरर ओमिशन क्या होता है? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, चाहे वो कंप्लीटली भूल गए हो, पूरा का पूरा भूल गए, चाहे पार्शली भूल गए, तो उसको कैटेगराइज करा एरर ऑफ ओमिशन में। सर आपको मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ, देखो एमसीक्यूज अगर आते हैं तो आप तभी, जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगे आप। थ्योरी होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ध्यान देना, ध्यान देना। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन में अंदर हमने एक कैटेगराइज पढ़ी, पहली कैटेगराइज क्या पढ़ी? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्या बोला दोस्तों? एरर ऑफ कंप्लीटली ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन पढ़ा ना। दो टाइप की एरर होती है, ओमिशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक कंप्लीट ओमिशन होता है और एक पार्शियली ओमिशन होता है। अगर हम एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन की बात करें तो इसको डिटेल में थोड़ा और चर्चा करते हैं, क्या है। इट अराइजेस इफ a transaction if a transaction is not recorded, if a transaction is not recorded in the books of account, in the books of account, not recorded in the books of account, or a transaction recorded in a journal proper, recorded in a जर्नल प्रॉपर। याद है आपको जर्नल प्रॉपर दोस्तों? सब्सिडरीज बुक में हमने सीखा था जर्नल प्रॉपर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? और जर्नल प्रॉपर भी लिख सकते थे। जर्नल प्रॉपर 6-7 टाइप की बुक्स होती थी, बिल बुक, बीआर बुक बहुत हट चुकी है, चलो आपके पास कितनी बुक होती थी? परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, है ना, कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तो 7-8 तरीके की बुक सिखाई थी मैंने आपको। तो उसके अंदर जर्नल प्रॉपर होता था लास्ट में, जिसको किसी में ना आए वो जर्नल प्रॉपर में आता था, वो एंट्री रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। तो जर्नल प्रॉपर। अब इट अराइज इफ
A transaction is not recorded in the books of account or a transaction recorded in journal proper और journal proper जो बोल दो, ठीक है, is not posted in ledger account, is not posted in in the ledger, in the ledger. ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, यारी लाइन जरा ध्यान सुनना, मैं जो रेड पेन से लिखूंगा ध्यान समझना क्या लिख रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा जो भी रेड पेन से लिखूंगा. Such error do not affect the trial balance. ये गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता. डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. इट मीन, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये, इट मीन ट्रायल बैलेंस इज एग्री, इट मीन्स ट्रायल बैलेंस इज एग्री, ट्रायल बैलेंस इज एग्री, इट मीन ट्रायल बैलेंस इज एग्री. देखो ट्रायल बैलेंस कहीं भी लिखा हो ना, ट्रायल बैलेंस एग्री है, इसका मतलब क्या है, मैच हो गया. ट्रायल बैलेंस एग्री होने का मतलब क्या है, मैच हो गया. तो मैंने कहा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या हुआ, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन क्या था दोस्तों, इट अराइज इफ अ ट्रांजेक्शन, कभी कोई ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी, नॉट रिकॉर्डेड, एक तो बड़ा है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मैंने या तो कोई ट्रांजेक्शन पूरी की पूरी रिकॉर्ड नहीं करी बुक्स ऑफ अकाउंट में, या रिकॉर्ड तो करी कहां पर, जनरल प्रॉपर में, पर उसको पोस्ट नहीं करा लेजर के अकाउंट के अंदर. जनरल प्रॉपर आपको पता है सब्सिडरी बुक्स, जर्नल अकाउंट एंट्रीज अलग होती है, जनरल प्रॉपर अलग होता है. हाँ, हालांकि वहां पर जनरल एंट्री होती है, अगर वहां पर जनरल एंट्री करी पर आपने लेजर में पोस्ट नहीं करा तो हम उसको भी ओमिशन मान लेंगे. आपने जनरल एंट्री नहीं करी हम उसको भी ओमिशन मान लेंगे. दोस्तों दो बातें निकल कर आती है. अभी तक आप ये सोचते हो कि जनरल एंट्री पास नहीं करी तो ओमिशन है, नहीं नहीं दोस्तों, जनरल एंट्री पास नहीं करी वो तो ओमिशन है ही, पर जनरल एंट्री पास करके लेजर में पोस्ट नहीं करा वो भी ओमिशन है दोस्तों. दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. और ऐसी गलती जो कंप्लीट ओमिशन होता है जब कोई एंट्री या तो रिकॉर्ड ही नहीं करी, पर एंट्री तो रिकॉर्ड करी जनरल प्रॉपर में, पर उसको लेजर में पोस्ट नहीं करा. तो ऐसी गलती तो दो टाइप की होगी एरर ऑफ ओमिशन. ध्यान से ना समझना, जब भी कह रहा हूं डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आपने अभी 12 ऐप से कभी नहीं पढ़ा होगा. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब ये ऊपर ऊपर सीखा होगा आपने, पर मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हुआ, या तो आपने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं करी, या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करी थी जनरल प्रॉपर के अंदर पर उसको लेजर में पोस्ट नहीं करा. दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. ऐसी गलती, सच एरर डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, वो गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री है, एग्री होने का मतलब मैच कर जाएगा. ये गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं आएगा. पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में कि बताओ एरर ओमिशन से ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करता है या नहीं करता. ऑब्वियस सी बात है, इफेक्ट नहीं करता. वही मैंने जो एग्जांपल दिया था अभी आपको ऊपर. एग्जांपल के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं. मैं आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाता हूं. मैं कह रहा हूं ना सर, मैं कह रहा हूं आपको एक ही बार सीखना है पर डिटेल में सीखना है. एग्जाम्पल सुनना, एग्जाम्पल सुनना मेरे दोस्तों. लो भाई, मैंने कहा सर एक ट्रायल बैलेंस है मेरे पास, और ये ट्रायल बैलेंस मैं बराबर कर दूंगा डेबिट क्रेडिट. मैंने कहा सर मेरे पे कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपए की, और कैपिटल लगाने से क्या हुआ, सर कैपिटल 1 लाख रुपए की लगाई तो इससे मेरा पैसा बैंक में आ गया 50,000 रुपए, और कुछ पैसा कैश आ गया 50,000 रुपए. भाई डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होगी ना. अगर मैं कुछ पैसा बैंक कैपिटल लगा रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, या मेरे पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आएगी, तो 1 लाख इधर आ जाएगा, 1 लाख इधर आ जाएगा. ये तो सिंपल है, ये तो क्लियर है ना सर. भाई आप कोई बंदा, कोई ऑनर कैपिटल लगा रहा है 1 लाख रुपए के, तो उससे क्या आएगा, या तो पैसा देगा बैंक में या तो कैश देगा, तो 1 लाख बराबर है. तो मैंने कहा भाई मैंने परचेज करा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, फ्रॉम राम. अच्छा एंट्री सुनाना जरा. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से मैंने उधार पर गुड्स खरीदा, क्या एंट्री होगी बताओ. राम से मैंने उधार पर गुड्स खरीदा, क्या एंट्री होगी. मैंने कहा सर एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू
बताओ किससे खरीदा है? परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस है परचेज। क्या है दोस्तों? एक्सपेंस। और सारे खर्चे क्या जाते हैं? डेबिट साइड में। और खरीदा किससे दोस्तों? राम से। तो राम मिलने क्या बन गया? लायबिलिटी। राम से खरीदा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यह है क्रेडिट द गिवर। जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। और जो रिसीव्ड हो रहा है खर्चा है, ये क्या है? एक्सपेंस है। ये क्या है दोस्तों? एक्सपेंस है। मैंने कहा सर मैंने 20,000 रुपए का सामान खरीदा, 20,000 का सामान खरीदा। अगर मैं ये एंट्री रिकॉर्ड करता, अगर मैं ये एंट्री रिकॉर्ड करता तो ट्रायल बैलेंस मेरा दिख रहा होता। अब ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसे बन रहा होता मेरा। अब ट्रायल बैलेंस कुछ दोस्तों ऐसे बन रहा होता मेरा। अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर देता तो ट्रायल बैलेंस कुछ मेरे पे ऐसे बनता। ये डेबिट और ये क्रेडिट। यहां मैं कहता भैया मेरे पे कैपिटल है 1,00,000 रुपए की, मेरे पे बैंक में पैसा है 50,000 का, और कैश है 50,000 का। अब अगर मैं रिकॉर्ड कर देता ये ट्रांजेक्शन, तो रिकॉर्ड अगर करता, रिकॉर्ड डेड होता, रिकॉर्ड कर देता, तो भाई कहाँ रिकॉर्ड होता? ये ऐसा आता भाई, परचेज आपका बढ़ गया 20,000 रुपए का, और परचेज बढ़ने की वजह से क्या हो गया? क्रेडिटर बढ़ गए राम। कितने के? 20,000 रुपए के। देखो बराबर आया नहीं आया? अगर रिकॉर्ड कर देता तो क्या होता दोस्तों? मेरा यह 1,20,000 रुपए बराबर आया था, बट 1,20,000 होता, एक 1.20 लाख होता। बट सर क्या मैंने रिकॉर्ड करा? नहीं करा सर, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। अगर आपने रिकॉर्ड नहीं करा ना दोस्तों, तो क्या रिकॉर्ड ना करने से क्या मैं दोनों एंट्री हटा दूं? एक एंट्री हटा देता हूँ रिकॉर्ड ना करने से, और एक एंट्री हटा देता हूँ। क्या अब भी मेरी बैलेंस मैच, अब भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा? हाँ मैच हो रहा है। देखो दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस इज एग्रीड, मैच्ड। आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो या ना करो। अच्छा करोगे तो ठीक है, ठीक है सर, करोगे तो बहुत बढ़िया बात है, तो होगा ही मैच। अगर आप नहीं कर रहे हो, भूल गए रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना क्या हो गया? ओमिटेड, ओमिटेड हो गया। और क्या हो गया? कंप्लीटली ओमिटेड हो गया। ओमिटेड कंप्लीटली, पूरा ही भूल गए। तो ना डेबिट पे इफेक्ट किया, ना क्रेडिट पे इफेक्ट किया, जो पहले था वही आ गया। दैट इज ट्रायल बैलेंस इज एग्रीड, या बोलते हैं इसको ट्रायल बैलेंस इज एग्रीड। अगर हम कंप्लीटली भूल जाते हैं, कंप्लीटली भूल जाते हैं, तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? आपको पता चलेगा, रुक जाओ। आप आन दो एक बार आगे, है ना, एमसीक्यूज वगैरह में जब आपसे डिस्कस करूंगा तब आपको देखो डिटेल में पता चलेगा क्या होगा। छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं सीखी ना सर, तब पता हो जाएगा क्यों मैं इसको डिटेल में आपको बढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरा भी टाइम है, अभी बोल कर सीधा थ्योरी कंप्लीट करा देता और सीधा क्वेश्चन पे आ जाता। ठीक है, तो ये दैट इज द एरर। तो ट्रायल बैलेंस कैसे एग्री नहीं करता, मैंने आपको शो करके दिखा दिया। कंप्लीटली भूल जाओ, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी। लो भाई, तो अब मैं बात कर रहा हूँ एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ये मेरा बी पार्ट, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अगर मैं कुछ पार्ट भूल जाऊं और कुछ रिकॉर्ड कर दूं, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। इसके बारे में पढ़ते हैं सर। क्या इधर ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा नहीं करेगा? ध्यान देना। इट इज एन एरर, इट इज एन एरर वेयर a part of a part of transaction, where a part of transaction and not completely transaction is omitted, and not completely transaction is omitted, completely complete transaction is omitted, not complete transaction is omitted, not complete transaction is omitted, to be recorded, to be recorded, to be recorded। क्या मतलब है दोस्तों? लो भाई फिर आगे देखना, आगे देखे दोस्त। कह रहा इट इज एन एरर वेयर अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड नॉट कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड। मतलब या तो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन और नॉट कंप्लीट ट्रांजेक्शन, सीधा लिख दिया कि अगर हम कोई भी कंप्लीट ट्रांजेक्शन ओमिट नहीं करते, तो इस केस के अंदर हम बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन देखो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ कर दिया कुछ नहीं करा। बस समझने लायक वाली बात क्या है? रेड पेन वाली। सच एरर इज इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, सच एरर, सच एरर, सच एरर्स। और क्या लिखवाया था मैंने? सच एरर
such error are affect the ट्रायल बैलेंस। ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर जाते हैं दोस्तों, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर जाते हैं। अगर इफेक्ट कर गया तो बेटर ट्रायल बैलेंस नॉट मैच। इट मीन ट्रायल बैलेंस नॉट मैच का मतलब क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री। इट मीन ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री। नॉट एग्री का मतलब क्या हुआ? नॉट मैच। एग्री लिखते हैं इधर। ट्रायल बैलेंस इज एग्री और नॉट। एग्री का मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, नॉट एग्री का मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच। ठीक है, अब सर कैसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ ये समझना है। ठीक है, तो मैंने कहा वही एग्जांपल है मेरा, अब वो ट्रायल बैलेंस है और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल देख लो है, एग्जांपल क्रेडिट सेल टू राम, क्रेडिट सेल टू राम, नॉट क्रेडिट सेल टू राम ऑफ रुपीज 20,000 ऑफ रुपीज 30,000 रिकॉर्डेड इन सेल बुक। सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट नॉट पोस्टेड इन राम अकाउंट। राम अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, मतलब रिकॉर्ड नहीं करा राम अकाउंट के अंदर। सेल बुक में तो रिकॉर्ड करते पर राम वाले अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा। मतलब अगर मैं कहूं करेक्ट एंट्री जो मेरी होनी थी, करेक्ट एंट्री जो होनी थी, और इसने गलत एंट्री क्या करी? रॉन्ग एंट्री। मेरी जो एंट्री होनी थी, मैं छोड़ो, अगर मैं राम को बेचता सामान, राम को मैं उधार पे गुड्स बेचता तो एंट्री क्या होती? मैंने कहा भाई राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, राम मेरा क्या बन जाता सर? डेटर बन जाता। और टू 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 दोस्तों क्या होगा? गुड्स गए या सेल हुई? सेल हुई। कितने की सर? 30,000 की। ये मेरी एंट्री होती करेक्ट, जो मुझे करनी चाहिए थी। पर गलती से मैंने रॉन्ग एंट्री क्या करी? मैंने क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? ध्यान देना। मैंने भाई सेल बुक में तो डाला, मैंने कहा भाई सेल बुक में तो डाला मैंने 30,000 रुपए, मैंने राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, राम के अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, नॉट पोस्टेड इन राम अकाउंट, ये लिख दिया मैंने। तो मैंने क्या आधी एंट्री कर दी, आधी नहीं करी। नॉट पोस्टेड। अगर आप पोस्ट नहीं करते, मतलब अगर आप पोस्ट नहीं करते, पोस्ट का मतलब या तो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे या आप लेजर अकाउंट में नहीं भेज रहे, दोनों का मतलब ओमिशन था, मैंने आपको पहले ही बताया। या तो आप मान लो इसने रिकॉर्ड, यहाँ पर इसने एंट्री पास कर दी, यहाँ इसने एंट्री पास करी, ये भी मान लेते चलो। यहाँ इसने राम अकाउंट डेबिट भी कर दिया, राम अकाउंट डेबिट भी कर दिया, पर राम अकाउंट को लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, ये ले लेते चलो। लेजर अकाउंट में, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करते या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, तो इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर आप क्या हो गए? भूल गए। क्या भूल गए? ये पोस्ट कर दिया, ये रिकॉर्ड कर दिया, सेल अकाउंट रिकॉर्ड है पर राम का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करा, तो इस केस के अंदर क्या होगा? अब ट्रायल बैलेंस जो बनेगा वो देखना। ट्रायल बैलेंस अब कर जाएगा नोट एग्री। कैसे करेगा नोट एग्री? सिर्फ सिर्फ क्यों? राम का, देखो ध्यान देना इधर, देखो यार मैं आपको समझाता हूँ ना, दिखाकर बताता हूँ आपको कैसे एग्री नहीं करता। मैंने कहा सर मैंने क्या लगाई थी? कैपिटल। कितने की लगाई थी? 1 लाख रुपए की। उसमें मेरा क्या था? बैंक में पैसा 50,000 का और कैश पैसा, ये था मेरे पहले से 50,000 और 50,000। अब मैं ये एंट्री थोड़ा करी मैंने, ये एंट्री थोड़ा करेक्ट एंट्री थोड़ा करी है मैंने तो ये एंट्री कर दी रॉन्ग। रॉन्ग में एंट्री क्या करी? एंट्री तो चलो पास कर दी पर लेजर अकाउंट पोस्ट नहीं करा, लेजर अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, सिर्फ राम को नहीं करा, सेल कर दी। और सेल अगर लेजर अकाउंट पोस्ट करती तो सेल का नेचर क्या होगा? क्रेडिट। तो मैंने यहाँ डाल दिया कितना सर? 30,000 रुपए। पर राम अकाउंट तो पोस्ट करा ही नहीं। जब राम लेजर अकाउंट में नहीं गया, सर लेजर अकाउंट का बैलेंस जो निकलेगा वो कम निकलेगा। आया समझ में? नहीं आया समझ? नहीं आया? मैं दोबारा समझाता हूँ भाई। राम को यहाँ से 30,000 का बैलेंस कहाँ भेजेंगे? लेजर अकाउंट के कहाँ भेजेंगे? डेबिट साइड पर भेजेंगे। क्या लिखेंगे? राम का अकाउंट बनाएंगे और राम का अकाउंट लिख देंगे टू सेल अकाउंट, 30,000 रुपए डालते और बैलेंस निकालते बाई बैलेंस शीट 30,000 रुपए, तब ये बैलेंस जाकर राम अकाउंट में जाता। पर भैया देख लो आप, बैलेंस जब ट्रांसफर करा नहीं तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ हो गया 1,30,000 रुपए 1.30 के, और यहाँ पर हो गया 1.1 लाख। अब देखो सर, ट्रायल बैलेंस इज डिसएग्री, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, क्योंकि एक अकाउंट को तो पोस्ट कर दिया ठीक से, एक अकाउंट। देखो ओमिटेड का मतलब समझ लो, मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर लिया था ओमिटेड का। ओमिट का मतलब या तो आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, बट एंट्री तो रिकॉर्ड करी पर आपने लेजर में पोस्ट नहीं करा। जब तक आप लेजर तक नहीं को, एंट्री रिकॉर्ड करने के साथ लेजर में पोस्ट करना भी जरूरी है। जब तक आप दोनों काम नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? ट्रायल बैलेंस में एंट्री तो ना जाती है, ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंस जाती है, तो आपको पता है नॉर्मल।
इसलिए मैंने कहा देखो सेल अकाउंट का तो पोस्टिंग हो गई बढ़िया से, पर लेजर अकाउंट में पोस्ट राम का अकाउंट नहीं डाला, पोस्ट नहीं करा, इसलिए क्या हुआ, सेल तो ट्रायल बैलेंस में जाएगा क्योंकि उसकी तो पोस्टिंग हुई थी, पर राम की पोस्टिंग हुई नहीं थी शेयर वाली, तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। दैट इज ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री, दिख रहा है आपको साफ साफ नॉट एग्री, क्योंकि एक अकाउंट गया एक नहीं गया, इसी को तो कहते हैं पार्शियल ओमिशन। अब कुछ भूल गए कुछ रह गया, तो कुछ भूल गए तो कुछ का इफेक्ट तो हो जाएगा, पर कुछ जो भूल गए वो उसका इफेक्ट रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इफेक्ट, पार्शियल ओमिशन। और इधर मैंने लिख दिया सच एरर आर अफेक्टेड, सच एरर आर इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर जाते हैं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। तो बात समझना, ओमिशन के केस के अंदर अगर कंप्लीट ओमिशन है, पूरा भूल गए तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, जब पूरी ट्रांजेक्शन नहीं गई, पूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता तब भी मैच करता, नहीं पूरी निकाल दी तो तब मैच करेगा, बिल्कुल मैच करेगा, जब डाली नहीं तो क्या, ना डेबिट डाला ना क्रेडिट डाला, बट एक साथ डेबिट वाली पोस्ट कर दी तो क्रेडिट वाली पोस्ट नहीं करी, या क्रेडिट पोस्ट कर दी डेबिट पोस्ट नहीं करी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, क्योंकि डेबिट तो बढ़ गया पर क्रेडिट नहीं बढ़ा, या फिर क्रेडिट बढ़ गया डेबिट नहीं बढ़ा। दोस्तों आज की क्लास के अंदर दोस्तों इतना ही करेंगे, और एरर ऑफ पार्शियल, एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको सिखा दिया बढ़िया तरीके से, एरर ऑफ ओमिशन मैंने आपको बढ़िया सिखा दिया। एरर ऑफ ओमिशन को रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इधर एक बात और लिख देता हूं, हाउ टू रेक्टिफाई, हाउ टू रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन, चाहे वो कंप्लीटली हो चाहे वो पार्शियली हो। हाउ टू रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे ये तो सीख रहे हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ, अगर गलती हो गई, भूलने वाली गलती हो गई, भूल गए रिकॉर्ड करना, तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हमने कहा पास द एंट्री, एंट्री पास कर दो, खत्म होगी। और क्या, अगर आप कंप्लीटली भूल गए तो कंप्लीट एंट्री पास कर लो, कंप्लीटली भूल गए तो कंप्लीट एंट्री पास कर लो, पास कर लो। अगर ओमिशन भूल गए तो जितना भूल गए पार्शियल ओमिशन, पार्शियली ओमिशन एंट्री पास कर लो जो भूल गए हो, पार्शियल ओमिशन एंट्री पास कर लो। तो मैंने कहा सर कैसे करके दिखाएंगे, मैंने कहा सर ले लो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला ओमिशन, ओमिशन वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल उतारने हैं दोस्तों मेरे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल टू राम इन क्रेडिट, सेल टू राम इन क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000 बट कंप्लीट ओमिटेड, कंप्लीट ओमिशन। भाई मैंने राम को माल बेचा उधार पर, मैं पूरा का पूरा भूल गया ना, तो रिकॉर्ड कर दो भाई, अब क्या होगा, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होता, अरे भूल गए ना रिकॉर्ड करना तो रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे सर देखो आपका वो सेल होगी ना, किसको बेचा, राम को, तो राम हमारा क्या बन गया, डेटर, क्योंकि राम को उधार पे माल बेचा तो राम क्या हुआ, डेटर हो गया, राम क्या होगा दोस्तों, डेटर, इसलिए हमें पैसा देना है ना, अगर मैं किसी को माल उधार बेचता तो उसमें पैसा देना होगा। और टू 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 सेल आ गया, सेल हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या समझ में आया एंट्री, ठीक है, तो मैंने कहा 10,000 हो गया क्या रेक्टिफिकेशन। क्या करेंगे, कैसे करेंगे रेक्टिफाई, ऐसे ही करेंगे दोस्तों, ये सिंपल है भाई, जो चीज भूल गए रेक्टिफाई करने के लिए क्या करे भाई, रिकॉर्ड कर दो, सिंपल। अभी जब एरर कमीशन आएगा ना तब आएगा मजा, ये तो सिंपल था। दूसरा, परचेज गुड्स इन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, इन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 15,000 only, Mohan only recorded in purchase book, only recorded in purchase book, सिर्फ कहां पर रिकॉर्ड करा है, सिर्फ परचेज बुक में रिकॉर्ड करा। अच्छा परचेज बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, और क्या रिकॉर्ड नहीं करा, मोहन। अच्छा मैंने कहा अगर मैं करेक्ट एंट्री करता, करेक्ट एंट्री करता, सही करेक्ट एंट्री करता तो मेरी एंट्री क्या होती, करेक्ट एंट्री करता तो मेरी एंट्री क्या होती, मेरी एंट्री होती भाई परचेज करा है ना आपने, तो एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितने सर 15,000 और 15,000, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। पर आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, 3 एंट्री से पास करेंगे। क्या करेक्ट एंट्री मतलब क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट मतलब क्या होता है, क्या होनी चाहिए थी, रॉन्ग क्या कर दी, आपने कहा भाई परचेज बुक को तो आपने डेबिट कर दिया, परचेज बुक को एंट्री पास कर दी, पर आपने मोहन को एंट्री पास नहीं करी, ये करी, पर 2 करके खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं करी। तो सर क्या करो, मोहन को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो अगर मैं रेक्टिफाई करने को, ये मेरे सही आंसर, मेरा सही आंसर क्या होगा, रेक्टिफाइड,
मुझे ना ये पेपर उतारना है ना ये पेपर उतारना है, मुझे सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? रेक्टिफाइड एंट्री होगी, आपको एंट्री पास नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि वन साइडेड एरर है, एक में गलती हुई है। जब एक में गलती होती है तो हम एंट्री पास नहीं करते, हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लिखते हैं, कहते हैं मोहन अकाउंट आर क्रेडिटेड बाय, मोहन अकाउंट क्रेडिटेड बाय 15,000। मोहन अकाउंट से क्रेडिट कर दो 15,000 को, मोहन अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय 15,000, बस। सही हो गया भाई। अरे मोहन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करा था ना, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रॉन्ग आप नहीं करी। राम को तो परचेस को कर दी, बिल्कुल ठीक है, ये तो जब हो गई। तो मोहन जो करनी थी वो नहीं करी, मोहन की एंट्री नहीं करी, मोहन की एंट्री नहीं की। तो क्या करो, मोहन की एंट्री को करने के लिए क्या करना पड़ता, क्रेडिट करना पड़ता। तो ऐसे लिख देंगे मोहन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, या आर क्रेडिटेड बाय, मोहन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, इज क्रेडिटेड बाय 15,000। मोहन अकाउंट जो 15,000 से क्रेडिट होना था कर दो भाई, क्या दिक्कत है। दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाई एंट्री। दोस्तों आगे मैं आपको अगली क्लास में और डिटेल में सिखाने जा रहा हूँ, अभी तो ये बेसिक बेसिक क्लास है। जब मैं आपको अगली जाऊंगा तो फिर सारे, जब मैं एक बार आपको सारा सिखा दूंगा ना दोस्तों, तब आएगा मजा आपको करने में, ठीक है। तो अभी मेरा रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन दोनों सीखेंगे। अगली क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।